बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हमारे एक जानने वाले हैं, वो कहने लगे कि आपने इस्तग़फ़ार के फ़वाइद बताए थे कि इस्तग़फ़ार से रोजी गैब से हासिल होती है, हर दिली मुराद पूरी होती है। क्या ये सच है? मैंने कहा हाँ, और इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये तो अल्लाह का फैसला है और इसका तज़किरा तो कुरान पाक में हुआ है। तो कहने लगे मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ और मुझे फिर फायदा क्यों नहीं होता? मैं तो दिन में 10-12 हजार मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ और मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने उन साहब से कहा आप होटल पर जाएं और पैसे देकर बैठ जाएं और रोटी रोटी कहने लग जाएं, लेकिन रोटी खाएं ना तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? कहने लगे नहीं, भूख तब मिटेगी जब रोटी अंदर जाए। फिर मैंने उनको समझाया कि जबान से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने से काम नहीं बनेगा। इस्तग़फ़ार तो जब ही फायदा देगा जब दिल से इस्तग़फ़ार होगा, दिल से अल्लाह से मुआफी मांगी जाएगी, इस नीयत से तौबा होगी कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मैं अक्सर अपने दरसों में बताता हूँ कि जब भी कोई भी वजीफा गाफिल दिल के साथ किया जाएगा, लापरवाही बेदिली के साथ किया जाएगा तो उसका फायदा नहीं होगा। आज की वीडियो में आपको इस्तग़फ़ार से जुड़ा इमाम आज़म इमाम अहमद बिन हम्बल की जिंदगी का एक सच्चा वाक़या भी बताऊंगा और इस्तग़फ़ार का खास वजीफा भी आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही खास अमल है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका हर काम बन जाएगा, जिस मकसद के लिए करेंगे कामयाबी पाएं। वीडियो को आपने गौर से देखना है और वीडियो को स्किप मत कीजिए। प्यारे भाइयों, याद रहे कि इस्तग़फ़ार में हर परेशानी, हर गम और हर रंज का इलाज मौजूद है और हमारे प्यारे नबी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशानियों से निजात का जो जरिया बताया है वो यही इस्तग़फ़ार है। फरमाया जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम करार दे देता है तो अल्लाह ताला उसको हर रंज गम से निजात दे देता है और उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से पाक और हलाल रोजी बहम पहुंचाता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। और कुरान करीम की आयत में इरशाद बारी ताला है, बस मैंने कहा कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, वो तुम पर बकसरत बारिश बरसाएगा और तुम्हें मालो औलाद देगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। तो भाइयों, इन आयात में अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार और बख्शिश तलब करने के इनामात का जिक्र फरमा दिया कि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार के बदले में अपने बंदों को कैसे इनामात से नवाजता है और अल्लाह ताला का इस्तग़फ़ार पर क्या अता करने का वादा है। और इस बात में जर्रा बराबर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। हमारे मांगने में और हमारे इस्तग़फ़ार के तरीके में कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के वादे में फर्क नहीं आ सकता। इसीलिए चाहिए कि अपनी परेशानियों का अज़ाला इस्तग़फ़ार से किया जाए और याद रहे कि अल्लाह वाले भी परेशानियों के लिए इस्तग़फ़ार ही का वजीफा तजवीज करते रहे हैं। इस हवाले से आपको हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह का वाक़या बताते हैं। मनक़ूल है कि एक शख्स ने उनसे क़हत साली की शिकायत की तो उन्होंने उससे कहा कि अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो। फिर एक और शख्स ने मोहताजगी का शिकवा किया और एक ने औलाद ना होने का और एक ने जमीन की पैदावार में कमी की शिकायत की। उन्होंने सबको ही कहा कि इस्तग़फ़ार करो। लोगों ने अर्ज किया कि आपके पास कई शख्स आए और सब ने अलग अलग परेशानी जाहिर की, मगर आपने सभी को इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने जवाब में मज़कूरा बाला आयत पढ़ी, बहवाला तफसीर रूहुल मानी। प्यारे भाइयों, आपने मुलाजा फरमाया कि इस्तग़फ़ार में अल्लाह ताला ने हर परेशानी का हल रखा है, तो इंसान को चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू कर दे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करे। तो इंशाअल्लाह उस शख्स की परेशानी को अल्लाह ताला हल फरमा देगा और हर मुश्किल से उस शख्स के लिए रास्ता निकालेगा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये एक ऐसा राज है कि जिस इंसान की जिंदगी में इस्तग़फ़ार की कसरत होगी वो कभी परेशान ना होगा और उसके लिए अल्लाह ताला हर मुश्किल से ऐसी जगह से रास्ता बनाएंगे कि उसका वहम और गुमान में भी ना होगा। और वीडियो के आगाज में ये बात हो चुकी कि इस्तग़फ़ार सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से हो और सच्चे दिल से हो। चलिए आपको इस्तग़फ़ार का अमल बताते हैं, इसको अपना मामूल बना लीजिए और रोजाना इस अमल को करें। अमल ये है कि रोजाना आपने कम से कम 300 मरतबा इस्तग़फ़ार करना है। याद रहे कि अकाबरीन के मुताबिक 300 की तादाद या इससे ज्यादा तादाद को कसरत में शामिल किया जाता है, इसलिए रोजाना कम से कम इस्तग़फ़ार के 3 तस्बीहें लाजमी पढ़ें। याद रहे कि इस्तग़फ़ार के मुख्तलिफ कलिमात हैं, आपको जो भी कलिमात याद हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार से अल्लाह ताला दिल की मुरादें कैसे पूरी फरमाता है, इस हवाले से इमाम साहब का एक वाक़या अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बयान किया है कि हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को एक बार कहीं सफर पर जाना हुआ। इमाम साहब ने अपना जरूरी सफर का सामान लिया और सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते रात हो गई। एक कस्बे की मस्जिद में नमाज इशा पढ़कर इमाम साहब ने चाहा किसी मस्जिद में रात गुजार लूं, इसी वजह से मस्जिद में ही रुके रहे। अपनी इनकिसारी और खुददारी की वजह से किसी से अपना तारुफ नहीं कराया। जब सब नमाजी इशा की नमाज पढ़कर चले गए तब मस्जिद का खादिम इमाम साहब के पास आया और इमाम साहब से मुखातिब होकर कहने लगा, चलिए बड़े मियाँ मस्जिद से बाहर निकलिए। इमाम साहब ने खादिम से कहा, मैं मुसाफिर हूँ, इसी मस्जिद में रात गुजारना चाहता हूँ। खादिम ने कहा, नहीं, मस्जिद में क़याम की इजाजत नहीं है, बाहर निकलिए। बादल नखास्त इमाम साहब मस्जिद से बाहर निकल आए। मस्जिद से बाहर गेट के पास एक चबूतरा था। इमाम साहब ने सोचा इसी पर रात बसर कर लूं, अपना सामान रखकर बैठ गए। इतने में फिर मस्जिद का खादिम
खादिम आया, इमाम साहब से कहा यहाँ भी आप नहीं रुक सकते। इमाम साहब ने कहा भाई मैं मुसाफिर हूँ, कहाँ जाऊँ? खादिम ने कहा कहीं भी जाएं लेकिन यहाँ नहीं रुक सकते। खादिम मस्जिद ने एक हाथ से इमाम साहब का हाथ पकड़ा और एक हाथ में इमाम साहब का सामान लिया और सड़क पर ले जाकर खड़ा कर दिया। इमाम साहब सोच रहे थे कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इतने में एक नान बाई ने जो पास में ही रोटी पकाता था इमाम साहब को देख लिया, पास आया और कहा आप हमारे पास रुक जाएं, हम काम करते रहेंगे, आप आराम कर लीजिएगा। इमाम साहब नान बाई की दुकान पर चले गए। इमाम साहब आराम से लेट गए और नान बाई अपना काम करता रहा, साथ साथ इस्तगफार भी पढ़ता जाता, आटा गूंथता जाता, इस्तगफार पढ़ता जाता, आटे के पेड़े बनाता तब भी इस्तगफार पढ़ता रहा। इमाम साहब को नान बाई के मुस्तकिल इस्तगफार पर खुशी के साथ ताज्जुब भी हुआ। इमाम साहब ने जब नान बाई को मुसलसल इस्तगफार पढ़ते हुए देखा तो उससे पूछा कि तुम्हारा कब से ये मामूल है, कितने दिनों से इस्तगफार पढ़ रहे हो? उसने कहा बरसों से मेरा यही मामूल है। इमाम साहब ने पूछा तुमको इसका कोई फायदा नजर आया? उसने कहा हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं जो भी दुआ करता हूँ कबूल हो जाती है। इमाम साहब ने ताज्जुब से पूछा अच्छा सब दुआएं कबूल हो जाती हैं? उसने कहा हाँ, एक दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई। इमाम साहब ने पूछा कौन सी दुआ कबूल नहीं हुई? नान बाई ने कहा बहुत दिनों से मेरे दिल में ख्वाहिश है कि किसी तरह मेरी मुलाकात के इमाम अहमद बिन हम्बल से हो जाए, वो बहुत बड़े इमाम और फकीह हैं। यही दुआ अक्सर करता रहता हूँ कि काश उनसे मुलाकात हो जाती तो दिल की देरी न तमन्ना पूरी हो जाती, लेकिन अभी तक ये दुआ कबूल नहीं हुई। नान बाई की इस बात को सुनकर इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए, मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह के नेक बंदे तुम्हारी ये दुआ भी अल्लाह ने सुन ली। मैं ही इमाम अहमद इब्न हम्बल हूँ। ये तुम्हारी दुआ का असर है कि अल्लाह ने मुझे खींच कर घसीट कर तुम्हारे दरवाजे की चौखट पर ला खड़ा कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी खूब इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए और इस्तगफार की बरकत भी अता फरमाए, आमीन। वीडियो को सदका जारी की नियत से जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।